अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप PHP की हेल्प से कम्प्लीटली और आसान मेथड में आपको ये सारी डिटेल बता दूं कि आप साइन अप करने के बाद साइन इन और उसके बाद साइन इन होने के बाद आप डैशबोर्ड के पेज पे किस तरह से जा सकते हैं। इसके लिए हम PHP और इसके अलावा SQL डेटाबेस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ फ्रंट एंड का काम पहले ही करके रखा हुआ है ताकि वीडियो हमारी ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। और इसमें जो मैंने दो फॉर्म बनाए हैं वो ये है कि एक तो होगा साइन अप सिस्टम। साइन अप पे हम ईमेल ले लेंगे, पासवर्ड ले लेंगे और यूज़र की एक इमेज ले लेंगे। और सेकंड मैंने फॉर्म बनाया साइन इन के लिए। जब हमारे पास डेटाबेस में यूज़र का डाटा आ जाता है साइन अप करने के बाद, तो वही यूज़र साइन इन कर सकेगा जिसका डाटा हमारी डेटाबेस में होगा। तो ये हमारा साइन इन का पेज है और यहाँ पे मैंने साइन अप पेज बनाया हुआ है। सबसे पहला काम ये होगा कि हम साइन अप के पेज पे काम करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये signup.php बनाई है और इसी के साथ मैंने एक index.php बनाई है। index.php जो है ये साइन इन वाली फाइल है और साइन अप वाली साइन अप के लिए फ़ाइल बनाई हुई है यहाँ पे। और इसमें हमने सिंपल दो फॉर्म यूज़ किए हुए हैं। बूटस्ट्रैप के ये आपके सामने फॉर्म है। इसी कोड में हम अपने PHP का कोड लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहला काम ये होगा स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करनी है। डेटाबेस में हम 3 कॉलम्स बनाएंगे जिसमें एक हमारी आईडी होगी, आईडी के बाद ईमेल होगा, ईमेल के बाद पासवर्ड, पासवर्ड के बाद इमेज के लिए हम एक कॉलम क्रिएट करेंगे। तो स्टूडेंट्स चलते हैं PHP के कोड की तरफ। सबसे पहले हम यहाँ पे XAMPP को ओपन करते हैं और XAMPP को मैंने यहाँ पे अपाचे सर्वर को भी स्टार्ट किया हुआ है और MySQL को भी स्टार्ट किया हुआ है। अगर आपने नहीं किया तो ये पहला काम आप लाजमी कर लीजिएगा, अपाचे सर्वर को भी स्टार्ट करें ताकि हम PHP का कोड देख सकें सर्वर पे। और सेकेंडली SQL पे भी काम करना है और SQL पे आके हम एडमिन पैनल इसका ओपन कर लेते हैं PHP का। ये आपके सामने एडमिन पैनल आ गया है। एडमिन पैनल में सबसे पहला जो काम है वो ये है कि हम एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। डेटाबेस का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, मैं इसका नाम लॉगिन रख लेता हूँ। लॉगिन, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने लॉगिन रखना है। क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हमें एक टेबल क्रिएट करना है। अब टेबल का नाम भी आप कुछ रख सकते हैं। अब हमने यूज़र्स लेके आने तो मोस्टली हम इसमें यूज़र ही नेम रखते हैं। और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने होंगे हम देख लेते हैं यहाँ पे। इसको मैं साइन इन वाले को क्लोज कर देता हूँ ताकि ज़्यादा कम्प्लेक्स ना हो ज़्यादा काम। 1 2 3 हमारी फील्ड हैं और 4 नंबर ऑफ़ कॉलम चाहिए हमें, तो 4 हमने सेलेक्ट किए हुए हैं और इसको हम करेंगे क्रिएट। यहाँ पे हम कॉलम्स क्रिएट करेंगे। सबसे पहला कॉलम जो है वो मैं आईडी के लिए जनरेट करूँगा और इसकी जो टाइप है वो इंट ही होगी। और इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल राइट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको मिलेगा AI मीन ऑटो इंक्रीमेंट होता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे डाटा हमारे पास टेबल में आएगा उसी तरह एक आईडी जनरेट होती जाएगी, हमें खुद से आईडी असाइन नहीं करनी पड़ेगी। इसको मैं AI को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हमारे पास है जी ईमेल। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी यूज़र ईमेल। आप कुछ भी रख लें इसका नाम, बस इसमें एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे आपने स्पेस नहीं देनी जब अगर आपने 2 नाम यूज़ करने हैं। तो इसकी जो टाइप होगी वो varchar होगी। लेंथ इसकी मैं 255 रखूँगा। और सेकंड कॉलम है हमारा पासवर्ड के लिए। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ यूज़र पासवर्ड और इसको भी हम varchar रखते हैं क्योंकि यूज़र नंबर भी दे सकता है और अल्फ़ाबेट भी कुछ ऐड कर सकता है। इसके बाद है प्रोफाइल इमेज, तो इसके लिए हम लिख लेते हैं यूज़र इमेज रख लेते हैं इसका नाम। और इसकी जो टाइप है वो भी varchar रहेगी और इसकी जो लेंथ है वो हम 1000 कर देते हैं। और इसके बाद आपने स्क्रॉल करना और यहाँ पे आपको मिलेगा सेव। यहाँ पे अब हमारा टेबल सेव हो चुका है। ये आपके सामने लॉगिन नाम की हमारी डेटाबेस है। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे यूज़र नाम का हमारे पास टेबल आ जाएगा। अब हमने जैसे ही साइन अप करना है तो यूज़र का डाटा हमें यहाँ पे लेके आना है। तो इसके लिए हमने पढ़ा हुआ है CRUD ऑपरेशन में कि इंसर्ट क्यूरी का यूज़ होता है। तो इंसर्ट क्यूरी को यूज़ करने के लिए अब हम यहाँ पे कोड में आते हैं। सबसे पहला काम ये होगा हमारा, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ क्योंकि हमने अभी साइन अप पे काम करना है। हमने एक कनेक्शन की फ़ाइल क्रिएट करनी है। कनेक्शन की फ़ाइल क्रिएट करने के लिए Ctrl+N कर रहा हूँ मैं, Ctrl+S से फाइल सेव कर रहा हूँ। और कनेक्शन की फ़ाइल का नाम मैं con.php रख लेता हूँ। आप जो मर्ज़ी रख लें, इसका नाम ज़रूरी नहीं है con रखना। और इसमें जो कोड होगा वो मैं फ़िलहाल कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये चीज़ें आपको पता है क्योंकि आपने CRUD ऑपरेशन बनाया हुआ है पहले और आपको बड़े अच्छे से आइडिया होगा कि कनेक्शन की फ़ाइल किस तरह से बनती है। सबसे पहला काम हमने यहाँ पे PHP स्टार्ट किया। यूज़र नेम रूट होगा, पासवर्ड ब्लैंक होगा, सर्वर का नेम लोकल होस्ट होगा और डेटाबेस का नाम हमने रखा है लॉगिन।
लॉगिन। ये कहाँ से मिलेगा आपको? ये जो हमने डेटाबेस बनाई है लॉगिन, यहाँ पे भी आप नाम दे सकते हैं डेटाबेस का, और ये यहाँ पे टेबल का नाम मिलेगा आपको, यहाँ पे डेटाबेस का नाम। लॉगिन नाम का हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया है और इसके बाद ये क्यूरी चल रही है कनेक्शन की, MySQL_connect। इसमें सबसे पहला पैरामीटर ये सर्वर होगा, सेकंड पैरामीटर ये आपका यूज़र नेम, थर्ड पासवर्ड और फोर्थ आपका ये डेटाबेस होगा। इसके बाद मैंने एक एडिशनल कंडीशन लगाई हुई है, इफ़ $con, अगर इसमें डाटा आ जाता है तो एक मैंने जावास्क्रिप्ट का कोड यूज़ किया हुआ है और सिंपल मैंने अलर्ट यूज़ किया हुआ है। अब हमने इस कनेक्शन की फ़ाइल को इसके साथ लिंक करवाना है, साइनअप की फ़ाइल के साथ। तो लिंक करवाने के लिए आपको मालूम है कि हम यहाँ पे PHP स्टार्ट करेंगे। PHP स्टार्ट करने के बाद लिंक करवाने के लिए इंक्लूड मेथड यूज़ होता है। इंक्लूड में हम लिख देंगे con.php, कॉलन लगाएंगे और यहाँ पे आके मैं PHP को क्लोज कर देता हूँ क्योंकि नीचे HTML का कोड लिखा हुआ है। अब मैं इस फाइल को करता हूँ रिफ्रेश, देखता हूँ मुझे कौन सा अलर्ट मिलता है। तो यहाँ पे हमारे पास कनेक्शन सक्सेसफुल का अलर्ट आ चुका है। इट मीन्स कि हमने ये जो डेटाबेस बनाई है ये हमारी इस फाइल के साथ लिंक हो चुकी है। इसके बाद जो नेक्स्ट काम है वो हमारा इंसर्ट क्वेरी का काम है। इंसर्ट क्वेरी लिखने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे इफ इसेट $_post और इसमें हम ऐड करेंगे सबमिट। ये सबमिट कहाँ से आया मैं अभी आपको बताता हूँ, अभी मैंने लिखा नहीं था, हमें पहले यही काम कर लेना चाहिए। अब सबसे पहले ये जो फॉर्म है, फॉर्म में आपको एक मेथड यूज़ करना है। मेथड क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं आया हूँ और HTML सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि हमें सजेशन मिलती रहे। अब यहाँ पे लिखेंगे मेथड गेट और पोस्ट होता है, ये भी आपको मालूम है, इसीलिए आप लॉगिन सिस्टम आज बना रहे हैं। पोस्ट मेथड यूज़ करेंगे और इसके साथ हम ENC टाइप भी यूज़ करेंगे जिसमें हम लिखेंगे मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा। ENC टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा ये इसलिए यूज़ होता है कि हमने जब इमेज या कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करवाना होता है तो ये ज़रूरी लिखना होता है ENC टाइप। इसके बाद हमने ये जो इनपुट टाइप ईमेल यूज़ की है इसी में हमें एक नेम नाम का एट्रीब्यूट चाहिए जिसमें हमने यूज़र की वैल्यू स्टोर करवानी है। तो इसमें मैं ईमेल ही लिख देता हूँ और सेकंड हमारा पासवर्ड है तो यहाँ पे मैं नेम लिख के पासवर्ड लिख देता हूँ। और थर्ड में इमेज है तो इमेज के लिए हम यूज़ करेंगे एक नेम और इसमें हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल यूज़र इमेज लिख लेता हूँ। और इसके बाद ये जो बटन हमने यूज़ किया हुआ है, बटन में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही हैं, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये मैंने फॉर्म डाउनलोड किया था तो वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बूटस्ट्रैप पे लगी हुई हैं, मैं इनको सिंपल रखना चाहता हूँ ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ आ जाएं। अब बटन में भी हमें यहाँ पे एक नेम नाम का एट्रीब्यूट यूज़ करना है जिसमें हमने लिखना है सबमिट। जो आपने बटन में नेम में लिखा था सबमिट, ये आपने यहाँ पे यूज़ करना होता है। इसको मैं अब शिफ्ट कर लेता हूँ PHP पे। यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे अभी HTML शो हो रहा है। अगर मैं PHP पे जाना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आ जाऊँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा PHP, जिससे मुझे PHP के सजेशंस कुछ ना कुछ मिलना शुरू हो जाएंगे। अब मैंने ये जो लाइन लिखी है इफ़ इसेट $_post सबमिट, इसका मतलब ये है ये जो हमने सबमिट लिखा है ये आपने यहाँ से लेके आना, जो भी बटन के नेम में आपने लिखा होगा सबमिट ये यहाँ से आएगा। और इसके बाद हमारे पास है ईमेल कौन सा, ये जो हमने इनपुट में ईमेल लिखा हुआ है। तो इसके लिए मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ यूज़र ईमेल नाम से, आप वेरिएबल का नेम कुछ भी रख सकते हैं और इसमें मैं यूज़ करूँगा $_post, ब्रैकेट में सिंगल कोड लगा के मैं यहाँ पे ईमेल लिख देता हूँ। ये ईमेल कौन से वाला लिखना है, ये आपने ये वाला ईमेल लिखना है, ये जो आपने इनपुट ईमेल के अंदर ये नेम में लिखा था ईमेल, ये वाली वैल्यू आपने यहाँ पे ऐड करनी है। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सेकंड इनपुट में हमारे पास नेम में लिखा हुआ है पासवर्ड, इस पासवर्ड को आपने यहाँ पे ऐड करना होता है और यहाँ पे यूज़र पासवर्ड कर देता हूँ मैं। और तीसरा है हमारे पास यूज़र इमेज, तो इसके लिए मैं यूज़र प्रोफाइल लिख लेता हूँ, कुछ भी आप लिख लें, $_। अब यहाँ पे हमने फ़ाइल का यूज़ करना है। फ़ाइल इसलिए करना है क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट या इमेज को अपलोड करवाना है। तो फाइल के साथ आपने जो वैल्यू लिखनी है वो आपने ये वाली ऐड करनी है, जो आपने इनपुट टाइप फाइल इसके साथ नेम में लिखा था यूज़र इमेज, इसको आपने यहाँ पे ऐड करना है। और इसके बाद कॉलन लगाएंगे। और इमेज के लिए आपको ये भी मालूम है कि हमें एक वेरिएबल और बनाना होता है जिसका नाम मैं यहाँ पे फाइल नेम रख लेता हूँ, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं,
अब इसमें आपने ये वाला जो वेरिएबल है यूज़र प्रोफाइल नाम का, इसको ऐड करना है, ब्रैकेट लगानी है, सिंगल कोड लगाना है और इसमें आपने नेम ऐड कर देना है। और इसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन होता है मूव अपलोडेड फाइल, और इसमें आपने क्या लिखना है, आपने इसमें $यूज़र प्रोफाइल, इसके बाद आप ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, सिंगल कोड लगाएंगे, यहाँ पे आपने लिखना है temp_name। ये बाय डिफ़ॉल्ट एक मेथड है, ये आपने इसी तरह लिख देना है temp_name। इसके बाद यहाँ पे आपने कोमा लगाना है, कोमा लगाने के बाद इसके बाद यहाँ पे हमें लिखना है, वो हमने एक इमेज के लिए बनाना है फोल्डर, वो फोल्डर क्रिएट करते हैं पहले हम। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, इसका नाम कुछ भी रख लें, मैं मोस्टली अपलोड नाम रखता होता हूँ इसका। अब इस फोल्डर में जितनी भी यूज़र की इमेजेस आएंगी वो आपके स्पेसिफिकली इसी फोल्डर में ऐड होती जाएंगी या स्टोर होती जाएंगी। तो जो भी आपने इस फोल्डर का नाम रखना है, इस फोल्डर का नाम आपने यहाँ पे सिंगल कोट में ऐड कर देना है। इसके बाद आप लगाएंगे डॉट के बाद आपने इस वेरिएबल का नेम लिख देना है, इसका नाम है जी $filename, कॉलन लगा दें और यहाँ पे अब हम इंसर्ट क्वेरी का काम शुरू करेंगे। सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करना है हमने, इसका नाम आप कुछ भी रख लें, मैं इंसर्ट रख रहा हूँ, इक्वल टू और डबल कोट यूज़ करें, कॉलन लगाएं। अब यहाँ पे हम इंसर्ट क्वेरी का कोड लेके आते हैं, वो कहाँ से मिलेगा, आप इजीली यहाँ पे पहले टेबल सेट कर लें, टेबल सेट करने के बाद एसक्यूएल पे आएँ, एसक्यूएल पे आने के बाद आपने यहाँ से इंसर्ट को सिलेक्ट करना है और इस कोड को कंट्रोल A में कर रहा हूँ, कंट्रोल C कर रहा हूँ, मतलब कि कॉपी कर रहा हूँ, और इसको फिर आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है और यहाँ से वैल्यू को मैं नीचे ले आता हूँ वैल्यूज़ को, ताकि पूरा कोड आपको नज़र आए। अब यहाँ पे इंसर्ट की क्वेरी चल रही है, इंसर्ट इनटू यूज़र हमारे टेबल का नाम है, ये हमने कॉलम बनाए थे, इसमें हमने आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट किया था, इसलिए हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब यूज़र ईमेल की जगह पे हमने इस वेरिएबल को पास करना है, यूज़र ईमेल यहाँ पे आएगा वैल्यू में, यूज़र पासवर्ड की जगह पे ये वाली वैल्यू आएगी और इसको हम इस वैल्यू में ऐड करते हैं। इसके बाद है यूज़र प्रोफाइल, अब ये इमेज के लिए यूज़ हो रहा है। अब एक चीज़ याद रखनी है, आपने ये वाला वेरिएबल यहाँ पे ऐड नहीं करना, आपने ये जो फाइल नेम मैंने नाम रखा है, जो भी आपने इसका नाम रखा होगा, सेकंड वाला वेरिएबल आपने यहाँ पे ऐड करना है। अब इसके बाद हमारे पास एक वैल्यू और है, वो ये वाली है कि हमने यहाँ पे आईडी यूज़ की थी, आईडी को हमने रिमूव कर दिया था, तो यहाँ पे अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको रिमूव करेंगे, ये कोमा भी ख़त्म करेंगे आप। इसके बाद हम यहाँ पे एक लाइन और लिखेंगे क्यूरी की, मैं इसका नाम क्यूरी रख लेता हूँ वेरिएबल का, इक्वल टू mysqli अंडरस्कोर क्यूरी, और यहाँ पे हम पैरेंथेसिस का यूज़ करेंगे, कॉलन लगा देता हूँ। अब इसमें दो पैरामीटर आएंगे, पहला पैरामीटर होगा आपका ये जो आपने कनेक्शन की फाइल में ये वेरिएबल बनाया था $con, इसको कॉपी करना है, जो भी आप नाम रखा होगा इसको आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सेकंड पैरामीटर, जो भी वेरिएबल का नेम आपने ये रखा था, ये वाला, ये आपने यहाँ पे ऐड करना है, सॉरी यहाँ पे $insert। अब हमारा यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी का काम कंप्लीट हो चुका है। हम अभी डाटा ऐड करके देखते हैं हमारा डाटा साइन अप पेज से डाटाबेस के टेबल में जाता है या नहीं, तो अभी हम चेक कर लेते हैं। इसको मैं ब्राउज़ कर लेता हूँ ताकि हमें टेबल यहाँ पे शो हो जाए, ये टेबल आ गया। अब होना ये है कि यहाँ से जो भी हम डाटा ऐड करेंगे इस टेबल में लेके आना है, और ये इसी के लिए हमने अभी PHP का कोड लिखा है। पेज पहले रिफ़्रेश करता हूँ, कनेक्शन सक्सेसफुल है, और यहाँ पे अब मैं एक ईमेल ऐड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल अपना ईमेल, और इसके बाद एक पासवर्ड असाइन कर देता हूँ, 1 2 3 4 तक रख लेते हैं, आप कुछ भी रख लें पासवर्ड। चूज़ फाइल करके यहाँ पे हम यूज़र की इमेज अपलोड करेंगे। मैं डाउनलोड में आ गया हूँ और यहाँ पे मैं अपनी इमेज ही अपलोड कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने साइन अप किया मुझे कनेक्शन सक्सेसफुल मिल गया, और हमें यहाँ पे एक मिल गया है एरर, कहाँ पे है, साइन अप की लाइन नंबर 22 में। ये टेम्प नेम वो कह रहा है जी ये ठीक नहीं लिखा हुआ आपने, अनडिफाइंड एरे है, तो इसको हम सेट कर लेते हैं। अभी ये TMP आना था, ये हमने स्पेलिंग वाला लिखे हुए TMP कर लें। अभी चेक करते हैं, रिफ़्रेश करता हूँ तो हमारा एरर यहाँ से ख़त्म हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आके रिफ़्रेश करता हूँ और देखता हूँ डाटा मिल गया कि नहीं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 2 रिकॉर्ड आ गए। अब 2 क्यों आए हैं, क्योंकि पहले वाला रिकॉर्ड भी आ गया, इसके बाद मैंने इसको रिफ़्रेश किया, रिफ़्रेश करने से ये सेकंड रिकॉर्ड भी हमारा ऐड हो चुका है। अभी पहले स्टेप में हमने ये किया कि साइन अप करवाया यूज़र को, और यूज़र का डाटा हम टेबल में लेके आ गए हैं। अब इसके बाद जो अगला काम है वो ये है कि हमने यूज़र को साइन इन करवाना है।
जोन से यूज़र का डाटा हमारे पास यहाँ पे टेबल में होगा, उसी को हम साइन इन करने की परमिशन देंगे। अदरवाइज़ हम उसको अलर्ट दिखाएंगे कि आपका डाटा हमारे पास मौजूद नहीं है। स्टूडेंट्स, अब हमने इसको साइन अप करने के बाद इसको लॉगिन करवाना है, या साइन इन कह लें, आप साइन इन करवाना है इसको। तो साइन इन करवाने के लिए हमें यहाँ पे सेशंस का यूज़ करना है। सेशन क्या होते हैं? सेशन का मतलब ये होता है कि जैसे ही कोई साइन इन पे क्लिक करेगा तो उस टाइम पे सेशन स्टार्ट हो जाएगा, और कब तक स्टार्ट रहेगा? जब तक कोई यूज़र उसको साइन आउट नहीं कर देता। तो इसको अब हम शुरू करते हैं। सेशन बनाने के लिए सबसे पहला काम आपने ये करना है कि बिल्कुल स्टार्ट में यहाँ पे आके हम PHP स्टार्ट करेंगे। PHP स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे एक फंक्शन लिखना है आपने, जिसको हम कहते हैं सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। ये एक फंक्शन है PHP का सेशन, तो जिससे सेशन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है जी इफ़ इज सेट $_पोस्ट, और यहाँ पे हम दो वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे। एक होगा हमारे ईमेल के लिए और दूसरा हमारा वेरिएबल होगा इस पासवर्ड के लिए। तो इसको मुझे यहाँ पे PHP को क्लोज़ करना है पहले, ताकि ये नीचे HTML है तो वो कलर इसके चेंज हो रहे थे। और यहाँ पे हम दो वेरिएबल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ले लेता हूँ वेरिएबल ईमेल के लिए, यूज़र ईमेल लिख लेता हूँ इसका नाम, इक्वल टू $_पोस्ट, ब्रैकेट लगाएंगे, सिंगल कोड लगाएंगे और यहाँ पे कॉलन लगाएंगे। इस सिंगल कोड में आपने जो इनपुट में नेम यूज़ किया था, जो हमने यहाँ पे ईमेल के लिए नेम यूज़ किया था, इसमें हमने लिखा था ईमेल। इस ईमेल को आपने यहाँ पे ऐड करना है। इसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। सेकेंड हमारा वेरिएबल होगा यूज़र पासवर्ड, तो इसको मैं सिर्फ पासवर्ड ही लिख लेता हूँ। वेरिएबल का नेम है जो मर्जी आप लिख लें इसमें, और इसमें हमने लिखा हुआ है नीचे इनपुट में पासवर्ड। और इसके बाद अब हमने यहाँ पे सिलेक्ट क्यूरी का यूज़ करना है। सिलेक्ट क्यूरी आपको याद होगा कि आपने क्रेड ऑपरेशन में देखी थी, जिसके साथ डाटा को हम डिस्प्ले करवाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, यूज़र रख लेते हैं, इक्वल टू, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सेलेक्ट क्यूरी। तो सेलेक्ट क्यूरी लगाने के लिए हम इधर चलते हैं और यहाँ पे आके SQL पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इस सेलेक्ट को यूज़ कर लेते हैं। इसे कॉपी करें आप और इसको ब्राउज़ करके मैं ब्राउज़ पे ले आता हूँ। इसको हमने यहाँ पे पेस्ट करना है। अब वेयर के बाद जो 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये हमारे यूज़र जो है, अब यूज़र यहाँ पे प्रॉब्लम करेगा क्योंकि हमारे टेबल का नाम भी यूज़र है। तो हम ये करते हैं कि यूज़र की बजाय इसका नाम वेरिएबल का क्या रखें, लॉगिन रख लेते हैं, चलें कुछ भी रख लें आप। तो इसके बाद वेयर के बाद हम लिखेंगे वेयर ईमेल। अब ये ईमेल जो यहाँ पे आपने लिखना है वो कौन सा होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। जो भी कॉलम का नाम आपने यहाँ पे लिखा था, जैसा कि यूज़र ईमेल, यहाँ पे सेम यही लिखना है हमने, यूज़र ईमेल। इसके बाद लगाएंगे इक्वल टू, और यहाँ पे सिंगल कोट में हमने इसको इक्वल करना है इस यूज़र ईमेल के। इसको कॉपी करें और यहाँ पे ऐड कर लें। इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे एंड, और सेकंड हमने लगाना है पासवर्ड के लिए। तो हम टेबल में देख लेते हैं कि हमने क्या लिखा था। तो हमने टेबल के कॉलम में लिखा यूज़र पासवर्ड, सेम यही वाला स्पेलिंग आपने यहाँ पे मेंशन करना है। तो हम लिखते हैं जी यूज़र पासवर्ड इक्वल टू होगा इस पासवर्ड के। तो इसको आप यहाँ पे ऐड करवा दें, $पासवर्ड। ये स्पेसिंग का ख़ास ख्याल रखना है, जैसे स्पेस आ रही है ना, स्पेस जब आ जाए तो ये काफ़ी प्रॉब्लम करती है, कोड आपका रन नहीं होता। तो इसलिए PHP में आपने स्पेसिंग का ज़्यादा ख्याल रखना होता है। कॉलन लगाते हैं और यहाँ पे मैं क्यूरी लिखता हूँ इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी, और इसमें दो पैरामीटर आएंगे वही वाले के आपने जो कनेक्शन में वेरिएबल बनाया था $कॉन, इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे $कॉन, और कॉमा के बाद हम लिखेंगे ये वाला वेरिएबल जिसका नाम था लॉगिन, $लॉगिन। इसके बाद यहाँ पे हम एक नया वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम मैं यहाँ पे रो रख रहा हूँ, इक्वल टू, यहाँ पे एक फंक्शन लिखना है जिसे हम कहते हैं MySQLi अंडरस्कोर num अंडरस्कोर
रो, और इसमें हमने इस डॉलर क्यूरी को ऐड करना है। जो ये वाला वेरिएबल आपने बनाया था इसको आपने यहाँ पे ऐड करना है। अब हम यहाँ पे एक कंडीशन बनाते हैं, हम कहते हैं जी इफ़ डॉलर रो ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे क्या करो, हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक वेरिएबल का नेम, फॉर एग्जांपल रो 1 लिख लेते हैं, इक्वल टू, अब यहाँ पे आपने लिखना है जी MySQLi अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर फेच असॉक में आपने इस वाले वेरिएबल को पास कर देना है जिसका नाम हमने क्यूरी रखा हुआ है, ये आएगा यहाँ पे डॉलर क्यूरी। इसके बाद हम कॉलन लगाते हैं। अब हम यहाँ पे सेशंस क्रिएट करेंगे। सेशन क्या होता है? सेशन बेसिकली सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है पहले कि गेट और पोस्ट जो हैं ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल हैं, तो इसी तरह एक सेशन भी सुपर ग्लोबल वेरिएबल है। तो इसको बनाने के लिए आपने डॉलर अंडरस्कोर सेशन लिखना है। सेशन के बाद हम लगाएंगे ब्रैकेट सिंगल कोट, और यहाँ पे पहले हमने आईडी को टारगेट करना है। तो आईडी के लिए मैं इसका नाम AID रख लेता हूँ, ये आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। इक्वल टू करेंगे हम इसको डॉलर रो 1, ये डॉलर रो 1 ये वाला आपके सामने, इसमें आपने ब्रैकेट लगानी है, सिंगल कोड लगाना है। अब इसमें जो आपने आईडी या पैरामीटर्स पास करने हैं वो आपने सेम टेबल के कॉलम वाले करने हैं। जैसा कि हमने आईडी के लिए बनाया, तो आईडी के लिए हमने यहाँ पे आईडी लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे सेम आईडी टाइप करेंगे। इसके बाद सेकंड सेशन बनाते हैं, वो होगा जी हमारे ईमेल के लिए, तो इसका नाम मैं ईमेल रख लेता हूँ। और यहाँ पे हमने लिखा हुआ है यूज़र ईमेल। अब ये यूज़र ईमेल कहाँ से ला रहा हूँ? ये मैं टेबल से ला रहा हूँ, ये वाला। इसको आपने सेम इसी तरह एज इट इज़ लिख देना है। इसके बाद हम एक सेशन और क्रिएट करते हैं जो होगा इमेज के लिए। तो इमेज में हमने लिखा हुआ है यूज़र इमेज, यहाँ पे हम लिखेंगे यूज़र इमेज, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोफाइल, प्रोफाइल इमेज कर लेते हैं। ये हमारे पास 3 सेशंस क्रिएट हो गए। अब इन सेशंस में सीन ये होगा कि आईडी, ईमेल और इमेज ये इन वेरिएबल्स में या इन सेशंस में स्टोर हो चुके हैं। अब इनको हमने नेक्स्ट पेज पे यूज़ करना होता है। इसके बाद हमने यूज़र को बताना है कि यूज़र किस पेज पे हमने लेके जाना है। अब यहाँ पे हम हेडर यूज़ करेंगे, हेडर में ऐड करेंगे लोकेशन, और लोकेशन में हम एक पेज बना लेते हैं अभी कुछ देर में, जिसका नाम हम रख लेते हैं फॉर एग्जांपल dashboard.php। अब जैसे ही ये कंडीशन चलेगी, इफ़ डॉलर रो ग्रेटर देन 0 अगर होती है, तो ये वाले सेशंस जो है ना क्रिएट हो जाएंगे, और जो भी वैल्यूज़ होंगी वो इन सेशंस के वेरिएबल्स में स्टोर होती जाएंगी। अब हमने इसको लेके जाना है इस पेज पे, तो इसके लिए हम एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम मैं रख रहा हूँ dashboard.php। इसमें सिंपल HTML का बेसिक कोड ले आते हैं, और अभी के लिए मैं इसको HTML पे शिफ्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे टाइटल में लिख देता हूँ डैशबोर्ड, और यहाँ पे हम एक सिंपल हेडिंग 1 बना लेते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ आई एम डैशबोर्ड पेज। इसे हम चेंज कर लेंगे बाद में जब डिज़ाइन बनाएंगे। फ़िलहाल वैसे हमने इसको टेक्स्ट दिखाने के लिए ये रखा है। यूज़र जैसे ही लॉगिन करे, इसके बाद हमने यूज़र को लेके जाना है डैशबोर्ड पे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, वो ये है कि हमने ये जितना भी कोड लिखा है साइन इन वाला, इसको हमने साइन अप पेज में ऐड किया, और इसको आप सिंपली अभी के लिए यूँ कर लें कि इसको कट करें, यहाँ से कंट्रोल X कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे इसको ले आएँ आप साइन इन वाले पेज पे, जो हमने साइन इन के लिए पेज बनाया हुआ है, इस पे लेके आएँ और इसको आप यहाँ पे पेस्ट कर लें। ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये जो कोड मैंने पहले यूज़ किया था साइन अप के पेज में, इसको आपने साइन इन के पेज में पेस्ट कर लेना है। इसके बाद जैसे ही यूज़र साइन इन करेगा तो यूज़र को हमने डैशबोर्ड के पेज पे लेके आना है। तो डैशबोर्ड पे कैसे जाएगा, इसके लिए हम यूँ करेंगे कि यहाँ पे PHP का कोड स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में सबसे पहला काम PHP स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ PHP पे, PHP का ओपनिंग टैग होगा, और इसमें भी आपको जो पहला काम करना है वो ये करना है कि आपने इंक्लूड करवाना है जी किसको, कनेक्शन की फाइल को con.php, और इसके बाद आपने यहाँ पे सेशन स्टार्ट करना है, सेशन
अंडरस्कोर स्टार्ट। ये सेशन आपको हर पेज पे स्टार्ट करना है। जितनी जगहों पे आपने वेरिएबल्स को यूज़ करना है या सेशन को यूज़ करना है, ये आपको हर एक पेज पे जाकर सेशन को स्टार्ट करना है। इफ़ पहले आप कहेंगे नोट का साइन यहाँ पे शिफ्ट 1 के साथ इस सेट, इसमें आपने इस वाले सेशन को ऐड कर देना है। ये जो हमने आईडी के लिए बनाया है, यहाँ पे इसको आप कॉपी करें और इसको आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसका मतलब ये है कि अगर ये आईडी मैच नहीं करती तो इसके बाद यूज़र को किस पेज पे लेके जाना है। यहाँ पे आप हेडर एक यूज़ करें और यहाँ पे हम लगाएंगे लोकेशन। लोकेशन कौन सी होगी, अगर ये आईडी मैच नहीं करती तो आपने यूज़र को इसी पेज पे ले आना है, लॉगिन वाले पे, और यहाँ पे आप लिख दें पेज का नाम, जिसका नाम है index.php, और यहाँ पे एल्स यूज़ करेंगे। एल्स में क्या होगा, एल्स में आपने ये जो सेशन बनाए थे ये आपने यहाँ पे यूज़ करने हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाता हूँ ईमेल के लिए, या आईडी के लिए भी हम बना लेते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं यहाँ पे $AID नाम का एक वेरिएबल होगा, और इसके बाद आपने इस सेशन को उठाना है, कॉपी करें और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें, कॉलन लगाएं, और इसके बाद हमने ईमेल यूज़ किया था तो यहाँ पे हम एक ईमेल नाम का वेरिएबल बनाएंगे, और यहाँ पे जो ईमेल के लिए हमने ये सेशन क्रिएट किया है इसको आप कॉपी करें और इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर दें, कॉलन लगा दें। थर्ड हमने बनाया था प्रोफाइल के लिए, तो आप यहाँ पे एक वेरिएबल बना लें, यूज़र इमेज नेम से बना लेते हैं इक्वल टू, और यहाँ से थर्ड वाले सेशन को आप कॉपी करें और इसके बाद यहाँ पे इक्वल टू के बाद पेस्ट कर दें और यहाँ पे कॉलन लगाएं। अब हम इसको एक दफ़ा लॉगिन करके देखते हैं कि क्या चल रहा है इसमें, और इसको यहाँ पे PHP को क्लोज भी कर दें ताकि नीचे HTML डिस्टर्ब ना हो। इसके बाद आपको यहाँ पे हमें कनेक्शन की फ़ाइल भी अटैच करनी है, तो इसके लिए आप यहाँ पे यूज़ करेंगे इंक्लूड का con.php, ये हमारी कनेक्शन की फ़ाइल का नाम है, और इसके बाद यहाँ पे हमें लिखना है लॉगिन। ये कहाँ से आएगा मैं आपको अभी बताता हूँ। इसके बाद आपने नीचे आ जाना है फॉर्म पे, जो हमारा फॉर्म है। अब यहाँ पे डिव्स के साथ ये फॉर्म बना हुआ है तो यहाँ पे फॉर्म टैग नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आपने लगाना है जी फॉर्म, और इसमें एक मेथड यूज़ होगा, मेथड होगा जी पोस्ट, और इसका क्लोजिंग टैग फॉर्म का कट करें यहाँ से और इसको आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और इसके बाद ये जो इनपुट्स आ रही हैं इनमें नेम नाम का एट्रीब्यूट लिखा हुआ। अब पहले हमने लिखा था यहाँ पे ईमेल, ये आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। सेकंड में हमने पासवर्ड लिखा हुआ है, तो पासवर्ड आपने यहाँ पे लिखना है, और जो लॉगिन लिखा है हमने, लॉगिन के लिए ये नेम यूज़ हो रहा है यहाँ पे, इसमें आप लॉगिन ऐड कर दें। और इसमें देख लेते हैं क्या कुछ रह गया है और मज़ीद। जी बस अब हमारा काम हो चुका है। अब हम देखते हैं कि हम लॉगिन करके इस डैशबोर्ड के पेज पे पहुंच पाते हैं या नहीं। इसके लिए साइन इन के पेज पे आ गया हूँ, इसे मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ एक बार, और इसके बाद हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं। मैंने ये वाला ईमेल आईडी ऐड किया था और पासवर्ड लगाया था 1234, और लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखें आपके सामने हम dashboard.php पे पहुँच चुके हैं। इट मीन्स कि हम लॉगिन करके नेक्स्ट पेज पे आ गए। अब हम इस डैशबोर्ड के पेज पे ये जो हमने सेशन यूज़ किए थे ना, इनको आपको मैं यूज़ करके दिखाता हूँ कि आप ईमेल को या प्रोफाइल इमेज को किस तरह से डैशबोर्ड वाले पेज पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो इसके लिए हम आ जाते हैं इस डैशबोर्ड वाले पेज पे। डैशबोर्ड वाले पेज पे आके ये जो हमने वेरिएबल्स बनाए थे, आईडी के लिए AID था, ईमेल था और यूज़र इमेज था। अब जितना भी डेटाबेस का जो डाटा है लाइक आईडी, ईमेल और इमेज, ये आपके इन वेरिएबल्स में स्टोर हो चुका है। अब हमने सिंपल इनको यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल हमने ईमेल को प्रिंट करवाना है, तो ईमेल को प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ पे सिंपली H2 का यूज़ कर लेते हैं फ़िलहाल, और यहाँ पे PHP स्टार्ट करते हैं और इको करवाते हैं डॉलर ईमेल को। अब ये ईमेल कहाँ से आया, ईमेल ये जो हमने वेरिएबल बनाया हुआ ऊपर, इस ईमेल को हमने यहाँ पे इको करवाया, कॉलन लगाएं और यहाँ पे आप PHP को क्लोज करते हैं। आउटपुट देखते हैं, इस पेज को मैं कहता हूँ रिफ़्रेश। तो स्टूडेंट्स ये देखें आपके सामने ईमेल यहाँ पे शो हो गया, मतलब जिस यूज़र ने
जिस ईमेल से लॉगिन किया है उसका ईमेल हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया है। और यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ यूज़र ईमेल। इसके बाद अगर आपने यूज़र की इमेज शो करवानी है तो इमेज के लिए हम यहाँ पे img टैग का यूज़ करेंगे। सोर्स में हमने इस फोल्डर का पाथ देना है। ये जो हमने फोल्डर बनाया था अपलोड नाम का, ये आपके पास यहाँ पे आना चाहिए। अपलोड स्लैश लगाएंगे और इसके बाद यहाँ पे आप PHP स्टार्ट करें और इको करवा दें आप इस वेरिएबल को, ये जो आपने यूज़ किया था $user_image, कॉपी करें और यहाँ पे आप इसको यूज़ कर लें। पेस्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और इसके बाद आपने यहाँ पे PHP को क्लोज़ कर देना है। अब मैं यहाँ पे दोबारा से इसे लॉगिन करता हूँ। मैंने ईमेल लिखा, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 ऐड किया और लॉगिन पे क्लिक करते हैं। जैसे लॉगिन पे क्लिक किया तो मैं dashboard.php पे आ गया हूँ। यूज़र की ईमेल आ रही है और यूज़र की यहाँ पे इमेज शो हो रही है। अब यहाँ पे हम एक नया यूज़र ऐड करते हैं। उससे पहले हमें यहाँ पे एक लॉग आउट भी बनाना है। अब यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जांपल आईडी को प्रिंट करवाना चाहते हैं कि इसकी आईडी क्या है यूज़र की, तो उसको भी हम प्रिंट करवा सकते हैं। आपने सिंपली इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ H2 को, और यहाँ पे ईमेल लिखा हुआ है, ईमेल की जगह पे AID में लिख देता हूँ। अब ये AID क्या है? AID हमारा ये वाला वेरिएबल है। अब हमारे पास यहाँ पे आईडी भी यूज़र की शो हो जाएगी। ये देखें ईमेल आईडी 7 नंबर पे आ रही है। इसको मैं अगर रिफ़्रेश करके दिखाऊँ आपको तो ये देखें यहाँ पे डाटा आ रहा है और 7 नंबर आईडी यहाँ पे हमने शो करवा ली है। तो इस तरह से जो भी चीज़ आप सेशन में स्टोर करवाते हैं उसको आप किसी भी या जितने मर्जी पेजेस हैं उन तमाम पे आप सेशन के साथ यूज़र की डिटेल्स शो करवा सकते हैं। इसके बाद मैं एक बनाता हूँ लॉगआउट पेज। लॉगआउट पेज बनाने के लिए सिंपली आपने एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। कंट्रोल एस से सेव कर रहा हूँ। फाइल का नाम रख रहा हूँ logout.php। इसमें सिंपल 3 लाइनों का काम है। सबसे इजी क्वेरी जो है वो लॉगआउट की होती है। PHP स्टार्ट किया, इसके बाद हमने इंक्लूड करवाया कनेक्शन की फ़ाइल को con.php, और इसमें आपने पहले तो सेशन स्टार्ट करना है, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, और इसके बाद दूसरा फंक्शन आपने लिखना है जिसका नाम है सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय। ये सेशन डिस्ट्रॉय कर देना है। इसके बाद यहाँ पे हम हेडर लगा लेते हैं कि जब लॉग आउट हो जाए तो यूज़र को किस पेज पे लेके जाना है। तो हम कह रहे हैं जी यूज़र दोबारा से index.php पे आ जाए जहाँ पे उसको लॉगिन का पेज शो होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे लोकेशन, और इसके बाद यहाँ पे हम फाइल का नाम लिख देंगे जिस पे रीडायरेक्ट करना है यूज़र को हमने। तो ये लॉग आउट की क्यूरी है। सिंपल आपने सेशन स्टार्ट करना है और सेशन को डिस्ट्रॉय कर देना है जिससे लॉग आउट हो जाएगा। अब इस पेज को हमने डैशबोर्ड में आके यहाँ पे एक लिंक बना लेता हूँ सिंपली। फ़िलहाल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉग आउट, और यहाँ पे हम इस फाइल को लिंक करवा देंगे logout.php। आउटपुट देखते हैं, ज़रा रिफ़्रेश कर रहा हूँ मैं, तो ये आपके सामने लॉग आउट का पेज आ गया। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं index.php पे आ जाऊँगा जिस पे हमारा लॉगिन पेज होगा। ये देखें मैंने इसको यहाँ पे एक एरर आ रहा है, सिंटैक्स एरर, लाइन नंबर 7 में। इसको देख लेते हैं लॉग आउट में। ये हमने कॉलन सही नहीं लगाया हुआ, यहाँ पे कॉलन लगेगा। बैक, रिफ़्रेश और लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें जी लॉग आउट हुआ और हम index.php पे रीडायरेक्ट हो गए। अब इसमें एक यूज़र मैं और ऐड करके आपको दिखाता हूँ। साइनअप पे क्लिक किया, मैं साइनअप पे आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऐड करते हैं जी अली नाम से एक ईमेल, ali@gmail.com। इसको मैं पासवर्ड लगा देता हूँ 1 2 3 4। चूज़ फाइल करके एक इमेज इसकी अपलोड करते हैं। इस शॉपिफाई वाली इमेज को अपलोड कर देता हूँ और साइन अप करता हूँ। साइन अप करने के बाद हम साइन इन पे आते हैं, और साइन इन पे अब हम इस ईमेल से लॉगिन करते हैं 1 2 3 4, और लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक किया तो हम डैशबोर्ड पेज पे आ गए हैं, और ये देखें यूज़र की ईमेल आ रही है, आईडी आ रही है, और जो इमेज उसने लगाई थी वो इमेज यहाँ पे आ रही है। तो इस तरह से जौन सा भी यूज़र लॉगिन करेगा उसकी डिटेल हम डैशबोर्ड में या नेक्स्ट जितने भी पेजेस हैं जहाँ जहाँ पे आप दिखाना चाहते हैं वहाँ पे आप उन्हें शो करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स, होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि लॉगिन, साइन अप और लॉग आउट सिस्टम किस तरह से काम करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डैशबोर्ड किस तरह से
बना सकते हैं हम, और डैशबोर्ड में प्रोडक्ट्स किस तरह से ऐड होती हैं, उसमें व्यू कैसे होती हैं, और यूज़र की एक प्रोफाइल बनाना भी हम सीखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपका इस बारे में कोई भी किसी किस्म का डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने गेट नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।